एवरीवन, सो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जब भी बात करते हैं लॉन्ग आंसर राइटिंग की, वहां पे दो क्वेश्चंस आते हैं, 6 मार्क का एक और 6 मार्क का दूसरा क्वेश्चन। सो लॉन्ग आंसर राइटिंग को कैसे फ्रेम किया जाए, तो उसके लिए क्या समझना जरूरी है? उसके लिए ये समझना जरूरी है कि लॉन्ग आंसर राइटिंग में पूछा क्या जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यू कैन सी हियर कि जब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर राइटिंग की, तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड के अंदर से अपना 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता है एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से दूसरा क्वेश्चन आता है 6 मार्क का। डेफिनेटली हमारे पास चॉइस अवेलेबल होती है, तो जिस भी क्वेश्चन में हमें लगता है कि यस आई एम डैम श्योर कि मेरे पास कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, मेरे पास चैप्टर की समरी पूरी की पूरी क्लियर है माइंड में, मेरे पास कैरेक्टर स्केच के लिए पॉइंट्स है, मेरे पास कैरेक्टर के मूड उसके टोन के लिए पॉइंट्स है, तो मैं उसी क्वेश्चन को ऑप्ट करूंगी। ये चीज लेके दिमाग में चलना है। दूसरी बात, जब हम 6 मार्क के बारे में बात करते हैं तो नंबर कैसे मिलते हैं? नंबर मिलते हैं उसमें कंटेंट के, जो हो जाते हैं हमारे 3 मार्क्स। देन आ जाता है एक्सप्रेशन, जो हो जाते हैं 2 मार्क्स। क्या लिखना है कंटेंट के अंदर? कंटेंट के अंदर हमें यह लिखना है कि स्टार्टिंग कैसे होगी, तो स्टार्टिंग की लाइन क्या रहेगी, कंक्लूडिंग लाइन क्या रहेगी, बीच में तो आप डिटेलिंग डेफिनेटली उस स्टोरी के बारे लिखेंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहां से भटक के नहीं, उसी के बारे लिखेंगे। सो ऑल दीज 3 थिंग्स मिक्सचर बताएगा हमें कि कंटेंट के नंबर कैसे मिलेंगे एंड कंटेंट में क्या लिखना चाहिए। देन वी टॉक अबाउट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर क्या आ जाता है कि हम चीजों की डिटेलिंग कितना ज्यादा एक्सप्रेस करके मेंशन कर रहे हैं। देन वी टॉक अबाउट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में आ जाता है स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर दी, पंक्चुएशन की एरर तो नहीं कर दी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपका इंटेंशन है कि आप न्यू वोकैब लर्न कर रहे हो, तो न्यू वोकैब को इंसर्ट ज्यादा मतलब फोकस नहीं करना कि मैं न्यू वोकैब को इंसर्ट करूं। क्यों? क्योंकि वहां हो जाएगी स्पेलिंग मिस्टेक एंड वोकैबुलरी के कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलने वाले हमें। हाँ, वोकैबुलरी इन्वेस्ट करके अगर हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो हमने खुद ही इनवाइट कर दिया कि आइए और आके मेरे नंबर को कट कर लीजिए। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, पढ़ो। पहला आ जाता है कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। अगर हम एक क्वेश्चन देखें जो कि सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक से ली गई है बेटा, वो कहता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो एक कैटेगरी सबसे पहले आ गई कंपैरिजन। कोई से भी दो कैरेक्टर, कोई से भी दो थीम अगर आपको पढ़ के लगता है कि हाँ इस चैप्टर के अंदर और इस चैप्टर के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं, इन कैरेक्टर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, तो वहीं से हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है दैट व्हाट डू वी मीन बाय कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। कंपेयर एंड कंट्रास्ट व्हाट एन फ्रॉम द पोएम एन ग्रेगरी वुड लुक फॉर इन अ लाइफ पार्टनर एज कंपेयर टू नटालिया। नटालिया दैट इज द प्रपोजल। याद आया कि नहीं? तो प्रपोजल के अंदर भी वो क्या उम्मीद लगाती है, क्या एक्सपेक्ट करती है अपने फ्यूचर हस्बैंड से। सेम एन ग्रेगरी में एन क्या एक्सपेक्ट करती है, ना ही मेरे आउटर अपीयरेंस को देखो, मेरी ब्यूटी को मत फोकस करो, मेरे इंटरनल ब्यूटी को फोकस करो। दिस इज व्हाट शी डिमांडेड। एंड नटालिया क्या डिमांड करती है कि पैसा ज्यादा हो, हाँ या ना, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, हाँ या ना। तो ऐसे जैसे ही हम दो कैरेक्टर्स देखते हैं बच्चे, तो हमको इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ जी हम कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप बात करते हो सर्मन एट बनारस की, वहां पे सेपरेशन वाली बात आती है कि नहीं? जब हम एन ग्रेगरी के बारे में बात करते हैं, वहां पे भी थोड़ा सा सेपरेशन वाली बात आती है ना? तो ऐसे हम खुद कैरेक्टर्स चूज कर सकते हैं कि इस बेसिस पे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फिर आ जाता है अपना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। किसी भी टॉपिक के अंदर से आपने क्या पढ़ा, आपने क्या समझा, आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उसको इंप्लाई करोगे, या आप उनमें से कौन कौन सी वैल्यूज लर्न करते हो। एंड जस्टिफाइड हर बीइंग अ chatterbox in her essay. Do you agree that she has the courage to defy the injustice? What values do you learn from Anne's character through this? Write in 100 to 120 words. Anne के बारे जब बात कर रहे हैं, so this is not Anne Gregory, ये है Diary of Anne Frank. Yes or no? तो ये क्या है? ये है मिस्टर कीजिंग वाली चैप्टर, जहां पे एन को कंसिडर किया जाता है कि ये चैटर बॉक्स है। एंड चैटर बॉक्स होने के नाते वो कैसे स्टेटमेंट लिखती है कि वो डिफाई करती है कि नहीं सर आप इनजस्टिस कर रहे हैं। वहां से आप कौन कौन से वैल्यूज को लेके आ सकते हो, आप कौन कौन से वैल्यूज को इंप्लाई कर सकते हो अपनी पर्सनल लाइफ में, दोज एक्सपीरियंसेस यू विल हैव टू राइट। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का बड़ा हाइप है जो
बच्चों ने सुना है और जो प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर में एंड क्वेश्चन पेपर में भी आपको मिला है, क्या है कि लेंचो अगर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट से मिलते तो वो क्या बात करते, क्योंकि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट भी नेचर के बारे बात कर रहे हैं एंड लेंचो भी नेचर के बारे, बिलीफ इन गॉड के बारे बात करते हैं। तो दोनों अगर बातें करते तो किस टाइप की बातें होती। अब ऐसे में हमें कॉन्वर्सेशन को बहुत लंबा चौड़ा नहीं कर देना है, ऐसे में हमें कॉन्वर्सेशन को ऐसा रखना है कि दोनों के थोड़े बड़े बड़े अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए थोड़े लंबे लंबे से डायलॉग देने हैं, लेकिन हाँ 2 से 3 डायलॉग के अंदर हमें खत्म करना है, हमें वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन उससे मिलता जुलता क्या है, लोमोव हैड कम टू द हाउस ऑफ चुबुकोव्स टू प्रपोज टू देयर डॉटर नटालिया। इमेजिन योरसेल्फ एज द playwright of the play and depending on their characteristic develop a conversation between Natalia and Lomov if they would agree, if they would have got married in the end। तो लोमोव एंड नटालिया के बीच में किस टाइप की बातचीत होती। तो जैसे ही हमको एक आइडिया लग जाता है कि हमारा 6 मार्क का क्वेश्चन कंपैरिजन बेस्ड होता है, वैल्यू बेस्ड होता है, कॉन्वर्सेशनल बेस्ड होता है, साथ ही साथ डायरी बेस्ड भी हो सकता है। तो डायरी एंट्री की फॉर्मेट याद है, किस किस को याद है डायरी एंट्री की फॉर्मेट? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले लिखते हैं डे, फिर हम लिख देते हैं डेट, और राइट साइड में जाके अपन क्या लिखते हैं? राइट साइड में जाके हम लिख देते हैं टाइम, और हम डियर डायरी लिख के स्टार्ट कर देते हैं। डियर डायरी, डायरी को आप कोई दूसरा नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, बट ये स्पेसिफिकली डायरी एंट्री नहीं है, तो यहां पे हम डियर डायरी ही प्रेफर करेंगे। सबसे बड़ी गलती कॉमा, डियर डायरी के बाद ऐसा कोई कॉमा नहीं लगाएंगे। यही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है जो हम इग्नोर कर देते हैं और फिर कहते हैं नंबर नहीं मिला। आई होप आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। डायरी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप किस तरह से अपने एक्सप्रेशंस, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते। एंड जब भी हम डायरी के बारे में बात करते हैं तो किसका ध्यान रखना है कि डायरी तो रात को लिखी जा रही है, एक्सपीरियंस हमने कर ली है चीज़ों को, तो डेफिनेट सी बात है कि जब हमने एक्सपीरियंस कर लिया है तो हम अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हैं डायरी के साथ, चीज़ें हो चुकी है। तो सिंपल पास्ट टेंस यूज करना, सिंपल प्रेजेंट टेंस मत यूज कर लेना। इमेजिन दैट भोली राइट्स अ डायरी entry exploring the themes of girl child and impact of education। गर्ल चाइल्ड की क्या वैल्यू है एंड एजुकेशन से एक माइंड सेट खुल जाता है, पर्सपेक्टिव खुल जाता है, इतना ओपन हो जाता है कि भोली ने, यानी भोली डायरी एंट्री, मैंने मना कर दिया था शादी के लिए कि मैं कोई डाउरी नहीं दूंगी और मैं इतने एजेड पर्सन के साथ शादी नहीं करूंगी। क्या रीजन है, क्या है मेरी माइंड की पर्सपेक्टिव, ऑल दीज फीलिंग्स यू कैन शेयर जब हम बात करते हैं डायरी बेस्ड के बारे। अब इनके लिए क्या होना चाहिए? इनके लिए होना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमको कहानी क्लियर है, कहानी के अंदर जैसे मैंने पहले बोला कैरेक्टर स्केच क्लियर है, कैरेक्टर स्केच के साथ कैरेक्टर किस मूड में, किस टोन में बातें कर रहा है वो क्लियर है। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए डायरी बेस के बाद, कल को हमारे पास स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन आ जाए तो क्या हम नहीं लिख सकते? क्या हम नहीं लिख सकते? हम बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें स्टार्टिंग भी पता है, गुड मॉर्निंग टू द टीचर्स एंड ऑल द फेलो चिल्ड्रन, एंड देन आप स्टार्ट कर देते हैं टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर टू एक्सप्रेस माय फीलिंग ऑन और टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन। सो यू नो 6 मार्कर आंसर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली किस किस टाइप के होते हैं, क्या है उसका फॉर्मेट। जब हर चीज हमारे पास क्लियर है तो क्या हम लॉन्ग आंसर राइटिंग में पूरे 6 + 6 12 मार्क्स नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जस्ट क्लियर ऑल द चैप्टर्स इन योर हेड बिफोर टेकिंग द एग्जाम। अब कई बच्चे बोलेंगे बिफोर टेकिंग द एग्जाम इज इनकरेक्ट। नो, यू हैव टू से बिफोर टेकिंग द एग्जाम, बिफोर गिविंग द एग्जाम इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। स्टे ट्यून्ड।